इंजीनियरिंग कला ने दिखाया कि कैसे अतियथार्थवादी मेस्मरबॉट्स बनाए जाते हैं। नए कर्मचारियों के रूप में जापानी दुकानों में ह्यूमनॉइड रोबोट की व्यापक शुरुआत मनुष्यों के लिए नौकरियों की कमी पैदा कर सकती है। तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करने वाला एक रोबोट उत्खननकर्ता आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके स्वायत्त रूप से डिजाइन किया गया और एक दीवार का निर्माण किया गया। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट डाइवर सेट और 1000 मीटर से अधिक की गहराई तक उतरकर नया रिकॉर्ड। ये और अन्य रोबोटिक्स समाचार एक वीडियो में शामिल किए गए हैं। इंजीनियरिंग आर्ट्स ने यथार्थवादी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए मेस्मर सिस्टम का अनावरण किया है। सिस्टम में मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कनेक्टर जैसे हार्डवेयर शामिल हैं। सेंसर जिसमें कैमरा, डेप्थ सेंसर, लाइट आर्म्स और माइक्रोफोन भी सिस्टम का हिस्सा हैं। साथ ही एनिमेशन, इंटरैक्शन, साउंड और लाइटिंग को नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर हैं। इंजीनियरिंग कला मनोरंजन रोबोट का प्रमुख लाभ उनके सहज ज्ञान युक्त नियंत्रण में निहित है। ब्राउजर में एक सटीक 3D मॉडल एक वास्तविक रोबोट की क्षमताओं का अनुकरण करता है और उपयोगकर्ता के अनुकूल एनिमेशन उपकरण प्रोग्रामिंग कौशल के बिना वांछित प्रभावों को जल्दी से प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। कंपनी मेल्टन प्रौद्योगिकियों के विकास में लगी हुई है जो भविष्य में साइबोर्ग बनाने में मदद करेगी। मानव शरीर में तंत्रिकाओं के माध्यम से चलने वाले जैव संकेत और मानव शरीर रचना की नकल करने वाले रोबोटिक उत्पादों का विकास। वर्तमान में कंपनी के पास 2 अवतार रोबोट हैं, जो मानव गतिविधियों को सटीक रूप से दोहराने में सक्षम हैं। उनमें से एक मिल्टन अल्फा है, जिसके हाथ मानव हाथ की संरचना को सटीक रूप से दोहराते हैं, मांसपेशियों और टेंडन के स्थान को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग उंगलियों की ओर ले जाते हैं। पॉलीमर लोचदार तारों का उपयोग एक्चुएटर के रूप में किया जाता है। रोबोट की उंगलियों में दबाव संवेदक भी लगाए जाते हैं और एक प्रतिक्रिया प्रणाली ऑप्टिकल प्रतिक्रिया प्रदान करती है। रोबोट बहुत सटीक और मजबूत है, जो केवल 2 उंगलियों से 2 लीटर पानी के कनस्तर को पकड़ने में सक्षम है। ऑपरेटर से रोबोट तक सिग्नल ट्रांसमिशन केवल 0.2 सेकंड की देरी से 19,000 किलोमीटर की दूरी से भी प्राप्त किया जा सकता है। मिल्टन बीटा को इच्छुक ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च निम्न तापमान, रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी संदूषण और संभवतः अंतरिक्ष में भी वातावरण में खतरनाक काम के लिए। रोबोट अभी भी ऑपरेटर को न केवल ग्रिपिंग के बारे में, बल्कि वस्तु की बनावट के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है। यह रोबोटिक भुजा हजारों किलोमीटर तक स्पर्श प्रतिक्रिया संचारित करने में सक्षम है। रोबोटिक भुजा के रिमोट कंट्रोल में इस कार्य को काफी सरल बनाया जा सकता है यदि प्रचालक इस भुजा द्वारा छुई गई वस्तुओं को महसूस कर सके। इस तरह की प्रणाली को हाल ही में अमेज़न द्वारा एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। प्रणाली के मूल में 2 कुशल हाथ हैं, जो ब्रिटिश कंपनी शैडो रोबोट द्वारा विकसित रोबोटिक हथियार है। प्रत्येक भुजा में 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यह 129 सेंसरों से लैस है, जो स्थिति, बल और लागू दबाव जैसे मापदंडों की निगरानी करता है। प्रत्येक भुजा 5 किलोग्राम तक वजन वाली वस्तुओं को संभाल सकती है। प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए प्रत्येक भुजा को दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित अतिरिक्त बायोटैक्ट स्पर्श सेंसर से भी सुसज्जित किया गया था। प्रत्येक संवेदक में उंगलियों के निशान की बनावट के साथ एक नरम, लचीला त्वचा अनुकरण करता होता है और तरल से भरा होता है। इन सेंसरों से लैस रोबोटिक हथियारों को ऑपरेटर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जाता है। जापानी फैमिली मार्क स्टोर ने व्हील रोबोट का मॉडल टी बायोटेलेक्सिस्टेंस पेश किया है, जो बोतलों, डिब्बों और अन्य ठोस सामानों को पकड़ने, स्थानांतरित करने, उठाने और अलमारियों पर रखने में सक्षम है। 2 मीटर की प्रणाली कैमरे, एक माइक्रोफोन,
सेंसर और 3 उंगलियों वाली ग्रिपर से लैस है। फैमिली मार्ट ने शुरू में दुकानों में 3 रोबोट तैनात करने की योजना बनाई है। भविष्य में 20 कंपनी स्टोरों में ऐसे दर्जनों उपकरणों को पेश करने की योजना है। डेवलपर्स का लक्ष्य भविष्य में मॉडल चाय को पूरी तरह से स्वायत्त बनाना है। वर्तमान में रोबोट एक वीआर कॉम्प्लेक्स का उपयोग करके मानव द्वारा संचालित किए जाते हैं। मनुष्य द्वारा आवश्यक 5 सेकंड की तुलना में रोबोट अधिक धीरे धीरे काम करता है। एक वस्तु के लिए औसतन 8 सेकंड लेता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति अलग अलग दुकानों में क्रमिक रूप से कई रोबोटों को नियंत्रित कर सकता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे पसंद करना न भूलें और टीक रोबोटिक्स चैनल की सदस्यता लें।